कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को तैयारियों का जायजा लेने कोटा पहुंचे। कोटा पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और मंत्री रामलाल जाट हेलीकॉप्टर से झालावाड़ रवाना हुए, जहां मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में प्रवेश होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। इससे पूर्व नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जयपुर से हेलीकॉप्टर से कोटा पहुंचे और गुजरात से कोटा के लिए रवाना हुए। सीएम अशोक गहलोत के कोटा पहुंचने से पूर्व स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की और तैयारियों की समीक्षा की। सीएम अशोक गहलोत के कोटा पहुंचते ही एयरपोर्ट पर मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री रामलाल जाट, प्रसादी लाल मीणा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान, विधायक रामनारायण मीणा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी सहित कांग्रेस नेताओं ने सीएम गहलोत का स्वागत किया। दोपहर 1:55 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर के लिए बाहर की तरफ आए और हवाई अड्डे परिसर में मौजूद कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाकर अभिवादन किया और उसके बाद हेलीकॉप्टर से झालावाड़ के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री दिन में झालावाड़ और झालरापाटन में 12 जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद शाम को वापस विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी की यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। यात्रा के 7 दिसंबर को कोटा जिले के ग्रामीण इलाके जगपुरा में पहुंचकर रात्रि विश्राम करने की संभावना है। उसके बाद अगले दिन सुबह पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नयापुरा स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वह लंच करेंगे और नयापुरा स्टेशन होते हुए नॉर्दर्न बाईपास पहुंचेंगे, वहां उनकी कौन सभा होगी। यहां से राहुल गांधी बूंदी जिले में प्रवेश करते हुए सवाई माधोपुर की तरफ निकल जाएंगे। हमारी सरकार ने ऐसे फैसले किए जो किसी राज्य में नहीं हुए। भाजपा की जन आक्रोश रैली विफल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर रवाना होने से पहले की मीडिया से बातचीत। कोटा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने जो फैसले किए हैं वैसे फैसले देश की किसी भी राज्य की सरकार ने नहीं किए हैं। यही कारण है कि जनता का हमारी सरकार के प्रति विश्वास बना है और भाजपा द्वारा जो जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है वह पूरी तरह से विफल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात शनिवार को सुबह कोटा से जयपुर रवाना होने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में झालावाड़ और कोटा के दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को सुबह विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने रात्रि विश्राम कोटा के सर्किट हाउस में किया था। शनिवार को सुबह जयपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है उससे करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा 4 साल में लिए गए फैसलों से भाजपा बौखलाई हुई है। इस साल चुनाव होने वाले हैं, इस कारण से उनके द्वारा जनता में भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कहा कि यह कठिन और सफल यात्रा है। 37,000 किलोमीटर में से 20,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। हमने इनको मौका दिया नहीं मुद्दे का, तो वो क्या संघर्ष करे, क्या विरोध करे। अब चुनाव आए तो चुनाव जीतने के लिए वो झूठ बोलते हैं। बैंकों का ऋण माफ नहीं हुआ, झूठे वादे कर दिए। जब जिनके ऋण माफ हुए हैं 22 लाख लोगों के, उनमें आक्रोश है कि माफ हमारे 5 लाख भी हुए, 6 लाख भी हुए, 2 लाख भी हुए, 1 लाख भी हुए, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो उनके झूठ का पर्दाफाश वो खुद ही कर रहे हैं। इस दौरान देश में जिस भी राज्य और जगह पर यात्रा गई वहां उन्हें बहुत जन समर्थन मिला है। हाडोती में भी यात्रा सफल रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा राज्य सरकार पर उनकी योजनाओं के नाम बदलकर चलाई जाने वाली योजनाओं का आरोप लगाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आरोप तो हम भाजपा पर लगाते हैं कि प्रधानमंत्री उनकी योजनाओं का नाम बदल कर चला रहे हैं। इसकी जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी होनी चाहिए। ये तो हमारा आरोप उनके ऊपर है कि जो यूपीए गवर्नमेंट की योजनाएं थी वो नाम बदल के काम चलाया मोदी जी खुद ने। नड्डा साहब को मालूम होना चाहिए। वही गुजरात चुनाव के मामले में उन्होंने कहा कि गुजरात में ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। वहां सत्ता विरोधी लहर है, तभी तो प्रधानमंत्री को गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमना पड़ रहा है और रोड शो करना पड़ रहा है। वहां मंत्रियों को कैंप करने पड़ रहे हैं। इधर हवाई अड्डे पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री को जयपुर रवाना होने से पहले विदाई दी। चुनाव चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। मुझे लगता है सरकार विरोधी भयंकरवान लहर है। मैं कह चुका हूँ, पहला फेज भी अच्छा निकला है, दूसरा फेज भी अच्छा होगा और हमने वचन दिए वहाँ पर निभाएंगे।
वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा कोटा में आयोजित द्विवार्षिक अधिवेशन केंद्रीय कार्यकारिणी समिति एवं सामान्य सभा में मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति के साथ एनएफआईआर के महासचिव डा एम राध्यवैया ने बताया कि न्यू पेंशन सिस्टम युवा रेल कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य को अंधकार में ले जाने वाला एक सरकारी काला कानून है। युवाओं द्वारा आए दिन न्यू पेंशन सिस्टम का विरोध किया जा रहा है, किंतु भारत सरकार के उदासीन रवैया के रहते युवाओं में काफी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेल में भारत सरकार आए दिन पदों का सरेंद्रीकरण कर प्राइवेटाइजेशन की ओर अग्रसर है, जबकि प्राइवेटाइजेशन का दुष्प्रभाव फील्ड में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी भारत सरकार निजीकरण की ओर अपना रुख अपनाए हुए है। डा एम राध्यवैया ने बताया, रेलवे की गतिविधियों का निजीकरण, पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनों को निजी ऑपरेटरों को सौंपने का प्रस्ताव, रेलवे उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण, रेलवे संपत्तियों का मुद्दीकरण जैसी नासमझी भरी कार्यवाहियां बिना यह सोचे कि अंततः इससे देश और रेलवे को नुकसान होगा फिर भी निजीकरण कर रही है। एनएफआईआर इस प्रकार की मनमानी गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार से आंदोलन करता रहा है। खुला सत्र एवं आम सभा के दौरान डा एम राध्यवैया के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों का कामकाज भी सीमाओं की शिक्षा करने वाले बलों के समान अद्वितीय और जटिल है, अतः रेलवे कर्मचारियों में न्यू पेंशन सिस्टम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जानी चाहिए। काम का बोझ बने के बाद भी पदों का अंधाधुंध समाप्तिकरण, आउटसोर्सिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान नवनिर्मित संपत्तियों के रख रखाव, रेल पथ सामग्री के लिए वर्कशॉप के लिए नए पदों को सृजित करने एवं रेलवे में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही करने के साथ साथ कार्य के घंटे 08 निर्धारित किए जाने चाहिए। रेल मंत्रालय की कार्यकारी निदेशक समिति की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को जोखिम एवं जटिल कार्य भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। रेलवे में पॉइंट्समैन श्रेणी के लिए संशोधित कैडर संरचना सुनिश्चित कर लागू किया जाना चाहिए। रनिंग कर्मचारियों के मामले में किलोमीटर भत्ते की आयकर छूट की सीमा को हटाकर 70% किया जाए, क्योंकि किलोमीटर भत्ता में यात्रा भत्ता भी शामिल रहता है। महिला रेल कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। संरक्षा श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने एवं उनके आश्रमों को रोजगार देने के उद्देश्य से संशोधित संरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना को लागू किया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड पर सहमति होने बाद भी शीर्ष स्तर पर समूह ग का समूह ख राजपत्रित 3335 पदों का उन्नयन करना, एसएससी को उचित वेतनमान में प्रतिस्थापना व मेल एक्सप्रेस लोको पायलटों को लेवल 7 4600 ग्रेड पे आवंटन करना तथा तकनीशियन ग्रेड को तकनीशियन ग्रेड में मर्ज करना एवं चिकित्सा विभाग में कार्यरत औरती सहायक के पदों को विधिवत एपेक्स पे लेवल 4200 में अपग्रेड करना व रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखरेख हेतु गुणात्मक चिकित्सा उपचार प्रदान करना आदि मुख्य मांगे सम्मिलित है। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। कोटा जयपुर में एक सहायक कर्मचारी हत्याकांड के विरोध में संपूर्ण प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। 3 दिसंबर को भी कोटा की सभी अदालतें पूरी तरह से बंद रही। पत्रावलियां पेशी में नहीं निकली, केवल मात्र नोटिस पर तारीख लगाकर चस्पा कर दी गई। सभी कर्मचारी धरने पर मौजूद रहे। कर्मचारियों द्वारा अदालत परिसर में और चौराहे पर रैली निकली। महिला न्यायिक कर्मचारी श्रीमती नंदा होरा, हेमा राठौर, नीलिमा जैन द्वारा कर्मचारियों को संगठित होकर संयमित रूप से आंदोलन को चलाए रखने की बात की। संघ अध्यक्ष सोहन पाल ने बताया कि प्रांत के निर्देश पर सामूहिक अवकाश ही रविवार को अवकाश होने पर सोमवार को जारी रहेगा। संघ खेल मंत्री हिमांशु फौजदार ने बताया कि धरना स्थल पर सद्बुद्धि हेतु सुंदरकांड का पाठ रखा गया। संघ के महासचिव नरेंद्र राय जैन ने बताया कि धरने के 5वें दिन सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। शहर के न्यू मेडिकल अस्पताल में नवाचार करते हुए मरीजों को खून व जांच के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से रेड येलो लाइन अस्पताल में बनाई गई है। इसमें अनपढ़ व्यक्ति भी इस रेड लाइन की सहायता से ब्लड बैंक तक पहुंच सकता है। वहीं पीली लाइन के सहारे सारे चलकर वह लेबोरेटरी, सीटी स्कैन, एक्सरे व सभी प्रकार की जाँच कब तक पहुँच अपनी जाँच करा सकता है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीना ने बताया कि यह राजस्थान का पहला अस्पताल ले जाएं इस प्रकार का नवाचार किया गया है। यह नवाचार इनरव्हील क्लब के सौजन्य से इस नवाचार से ग्रामीण अनपढ़ मरीजों को ब्लड बैंक और जांचों के लिए इस विशाल अस्पताल में इधर उधर नहीं भटकना होगा। वह लाल लाइन के सहारे चलते हुए ब्लड बैंक पहुंच जाएंगे। वह पीली लाइन के सहारे चलते चलते सीधे जांच कक्षाओं तक पहुंच जाएंगे। चिकित्सालय में जो रोगियों की सुविधा के लिए
नया प्रयोग किया गया है। रोगियों को सही मार्गदर्शन देने के लिए, ताकि बिना समय गंवाए इधर उधर न भटकना पड़े और वो अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच सके। लेबोरेटरी जाने के लिए लाल लाइन का प्रयोग करना है और एक्सरे, सीटी स्कैन जैसी जांचें कराने के लिए पीली लाइन का प्रयोग करना है। मैं समझता हूँ ये राजस्थान का पहला अभिनव प्रयोग है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के तत्वावधान में शनिवार को जिला परिषद सभागार में भ्रष्टाचार विषय पर एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी ने आमजन से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को पकड़वाने में आमजन में जन जागरूकता लाना अति आवश्यक है। उन्होंने एसीबी द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए आमजन से एसीबी का पूर्ण सहयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता से ही भ्रष्टाचार की जड़ों को नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए आमजन को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में भ्रष्टाचार एक महामारी की तरह फैल चुका है। इसको खत्म करने तथा एसीबी की सत प्रक्रिया के बारे बताते हुए हेल्पलाइन 1064 तथा व्हाट्सएप नंबर के बारे में पूरी जानकारी दी गई। साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना गया तथा उनके सवालों का जवाब देते हुए उन्हें सुझाव दिए गए। उन्होंने कहा कि एसीबी और आमजन के आपसी सामंजस्य से ही भ्रष्टाचार पर रोक लगना संभव है। इससे रिश्वतखोर अधिकारियों तथा पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कमी आ सकती है। उन्होंने बताया कि लोगों की नगर निगम, यूआईटी, खनन तथा अन्य विभागों के बारे में शिकायतें आई हैं। शिकायतों का क्रमबद्ध तरीके से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि निश्चित तौर पर पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष भ्रष्टाचार के मामलों में इजाफा हुआ है तथा कई बड़े बड़े मामले सामने आए हैं तथा अधिकारियों को ट्रैप किया गया है। अब लोगों में जन जागृति आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय केवल भ्रष्टाचार पर लगाम कसना है। इससे पहले सोनी का कोटा पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव, एएसपी विजय स्वर्णकार, डॉक्टर प्रेरणा शेखावत तथा डिप्टी एसपी धर्मवीर सिंह ने स्वागत किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।